सुबह के टाइम सबसे जो एक अच्छी हॉबी है, एक अच्छी एक्टिविटी है, वो मुझे लगती है कि गार्डनिंग है। जिस वक्त हम इन फूलों के पास, इन दरख्तों के पास, इन पत्तों के पास बैठते हैं तो हमें ज़िंदगी का एहसास होता है, एक फ्रेशनेस फील होती है। वो लोग बड़े मुर्दा दिल होते हैं, उनके अंदर शायद वो ज़िंदगी की कोई रमज़ नहीं होती, जो फूलों से प्यार नहीं करते, जो ग्रीनरी से प्यार नहीं करते। तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन छोटी मोटी चीज़ों का साथ ज़रूरी होता है। ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए पैदा फरमाई, और वो लोग समझदार हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करते हैं। क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो एक दाना ज़मीन के अंदर फेंक के बस बेफिक्र हो जाए। जिस वक्त हम ज़मीन के अंदर एक दाना फेंकते हैं तो वो एक दाना एक कोम्पल की तरह निकलता है, फिर वो एक बाली की शक्ल इख्तियार करता है, और हर बाली में माहिरीन कहते हैं ज़राअत के कि 100 दाने होते हैं। तो ये चीज़ें हमें अल्लाह के करीब लेके जाती हैं। अगर इंसान ख़ुद अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करे तो, अगर ना जाने की कोशिश करे तो उसको अगर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी दिखा दी जाएं तो वो नहीं जा सकता। तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को सबसे ज़्यादा वक़्त दें, अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपने दुख बताएं। दुनिया में अगर हम किसी को दुख बताएंगे ना, वो 4 दिन सुनेगा, 6 दिन सुनेगा, 8 दिन सुनेगा, बस वो नहीं सुनेगा, फिर वो आपकी बातों को लाइट लेगा। लेकिन जिस वक्त आप अपने मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसाइल सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, उसको हल भी करेंगे। तो वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अपनी खुशी गमी के मौका पर अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी तमाम तराजात को अपनी बारगाहों से पूरा फरमाएं, और मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसे लोग मुंतखब फरमाएं जो इसके लिए बेहतरी ला सकें, जो इसकी आवाम के लिए बेहतरी ला सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारें, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करें, अच्छी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बिल्कुल थोड़ी सी है, जिस वक्त ख़त्म हो जाएगी फिर हमें एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।